2 इंटू टू इज इक्वल टू 4। 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 पढ़ा है बेटे, वो टीचर नहीं माना जा सकता। आप सोचेंगे कैसी बात कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 पढ़ा है, वो टीचर नहीं माना सकता। 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 के अतिरिक्त जो पढ़ाया वो अध्यापन है, वो लेक्चर है, वो ज्ञान है, वो शिक्षा है, वो वेद है, वो शास्त्र है। जिसके पास है वो देगा, जिसमें है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। MBA में आपको पढ़ा दिया 3C, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, क्लियरिटी होना चाहिए आप में बोलने के लिए, अच्छी बात है। इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। अरे बाबा, मगर ये तो बताओ कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, क्लियरिटी कैसे बढ़ाएं। ये बात के बारे में चर्चा लोग नहीं करते। ज़्यादातर किताबें हैं, बुक्स हैं, मटेरियल है, कहीं भी देख लो आप, इवन बाजार में, इवन लाइब्रेरीज में आपके साथ क्या होता है बेटे, ज़्यादातर जगह पे ये लिखा रहता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ कहीं बेड़ा पार नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये बताना कि आई कांटेक्ट कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, मैनेजमेंट स्किल्स कैसे बढ़ाएं, लीडरशिप स्किल्स कैसे बढ़ाएं, बस यही फर्क है बेटे। तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 जो पढ़ाता है, मेरी नज़र में, शायद आप कुछ और मानते हो, कोई बात नहीं, मेरी नज़र में आज पे 40 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो थोड़ा सा हक रखता हूँ टीचिंग के बारे में कुछ कहने का कि 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 जो पढ़ाए वो टीचर नहीं है। 2 इंटू टू इज इक्वल टू 5 पढ़ाए है वो भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 के अतिरिक्त जो पढ़ाए बस वही ज्ञान। इंग्लिश जो बताए, केवल इंग्लिश, लाइक टेंसेस, लाइक इज कहाँ लगता, आर कहाँ लगता, एम कहाँ लगता, विल हैव टू कहाँ लगता, गोइंग टू, ये तो दुनिया बताती फिरती है भाई, दुनिया। आप भी जानते हैं, जानने से क्या हुआ, ऐसा बताओ कि जो उसका दिमाग का ढक्कन खोल के और उसके दिमाग में सेट कर दो। क्योंकि बहुत बड़े बड़े, आप यकीन मानो 35-40 साल में मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े हमारे इंदौर में एक जगह है, उसका नाम है ढक्कन वाला कुआं। क्योंकि कुएं में गंदगी गिरती थी, पत्ता गिरता था, तो ढक्कन लगा दिया गया था, तो एरिया का या इलाके का नाम ही ढक्कन वाला कुआं हो गया। जानते हैं काफ़ी लोग, ये खासतौर से ये बड़ा प्रसिद्ध है नाम। ऐसे कई जगह होते हैं बेटा, अलग अलग नाम। तो उस कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इतना बड़ा ढक्कन वाला कुआं होते हैं कि बिल्कुल छोटी, बिल्कुल सिंपल बात उन्हें समझ में नहीं आती। आज 35-40 साल हो गए कि बच्चे बहुत अच्छा सीख गए, बहुत अच्छा पढ़ गए, बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉपर फिनिशिंग जो यहाँ चाहिए थी बेसिकली वो तो मिल गए, मगर इसके बाद बड़ा एडवांस लेवल पे उनको कई चीज़ें सिखाई गई। हर कंपनी अपना ट्रेनिंग रखती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, TCS का 5-6 महीने, 8 महीने का ट्रेनिंग आज केरल में त्रिवेंद्रम में होता है, तिरुवनंतपुरम में होता है, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर है। आप यकीन मानो बेटा, इंदौर में बना, आज आप यकीन मानो गुड़गांव में बना, बेंगलुरु में बना, मद्रास में बना, आप यकीन मानो वो ट्रेनिंग में क्या सिखाते होंगे, वो देखना चाहते हैं कैंडिडेट में रॉ स्किल्स होनी चाहिए, बाकी सब हम सिखा देंगे। कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, वो केवल यही देखती है। तो ये कला आप में होना चाहिए कि आप भले कच्चा हो मगर हीरा हो, हीरा जो अंगूठी में तराश के फिट कर सके। हीरा छोटा ना हो, हीरा बड़ा होगा तो चल जाएगा। बस यही सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि कई जगह आप सिलेक्ट हो पाते हो, कई जगह नहीं। एक बात ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन 2, 3, 4 ये सारे लेक्चर पीछे हो चुके हैं मेरे। आज इंट्रोडक्शन 5 लेक्चर है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 पढ़ाने वाला टीचर नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो बताया जाए वो टीचरशिप ज्ञान है, गुरु है। तो आप ऐसे टीचर को, ऐसे गुरु को, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का कोशिश करो जो
आपके आसपास हैं, जिंदगी में हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेजों में हैं। कई ऐसे हैं बेटे जिनको शायद संभवतः आप ध्यान नहीं देते, ऑब्जर्व नहीं करते, या आप रिस्पेक्ट नहीं देते। आप यदि एक बार, सच्चा गुरु है, एक बार उससे यदि पूछ लो कि साहब मेरे से मैथ नहीं हो रहा, फिजिक्स नहीं हो रहा, क्या करूँ, साइंस नहीं हो रहा, बायोलॉजी नहीं हो रहा, ज्योग्राफी नहीं हो रहा, इतने बढ़िया ट्रिक्स वो बताएंगे जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। क्वेश्चन है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। मेरे अपने जिंदगी का अनुभव था, कुआं आपके पास नहीं आएगा बेटे। मेरे अपने बच्चे तो को मैंने कभी भी घर में भी नहीं बताया, घर में नहीं। आपको जो पूछना है आप आ जाइए, पढ़िए, स्टडी करिए, क्लासेस में आइए। और वहाँ किसी को नहीं मालूम था कि ये बेटे हैं, ये भाई है, ये कोई और है। लोग चाहते हैं बताना, मगर मैं खुद स्वयं नहीं चाहता कि आपको बताया जाए। आज 30-35 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर निकल गया इस फील्ड में। मैं बताना चाहूँगा, लोगों में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, इतना ज्ञान है, इतना पोटेंशियल है। हम लोग केवल पोटेंशियल देखते हैं इसके आधार पे, बाकी तो सब वो बच्चा करता है, हम क्या करते। आपके अंदर टैलेंट है, यकीन मानो है। 2 कार है मारुति ने बनाया। सपोज मैं, आई एम नॉट डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट। आप मान लीजिए कि भाई टोयोटा ने बनाया, हुंडई ने बनाया, एक जैसी 2 कार का मेरा मतलब है। आप वो लेके आए घर में, अब उस कार को एक आदमी रोज चलाता है और एक आदमी साफ करके धो धुआ के और ढांक के फिर से रख देता है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा बहुतों को दिक्कत हुई है, क्योंकि गाड़ियाँ चली नहीं, तो सभी लोगों ने साफ किया। थोड़ा बहुत 2-4 दिन में फिर खड़ी 2-4 महीने बाद निकला, स्टार्ट नहीं हुई। मगर जो व्यक्ति रोज चलाता है, यदि उसके पिताजी का तबीयत खराब हो तो गाड़ी स्टार्ट करके 1000 किलोमीटर दूर गांव में पहुंच जाएगा। और जो व्यक्ति सिर्फ सहेजता है, सजाता है, साफ करता है, कार को बड़ी अच्छी रखता है, अनटच्ड रखता है, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है कि जा पाएगी। क्या पता हवा भी है कि नहीं, पेट्रोल भी है कि नहीं, बैटरी बैठ गई है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बहुत सारी दिक्कत है। तो याद रखें बेटे, एक बात हमेशा ध्यान रखें, पोटेंशियल ईश्वर ने सबको एक समान दिया, मस्तिष्क सबको एक समान दिया। जो इसे यूज करेगा और शार्पन होगा, और तीखा होगा, तीक्ष्ण होगा बुद्धि उसकी, और जो नहीं करेगा, संभाल के रखेगा, तो वो उतना ज़्यादा ढांक के पोंछ के, आपकी पोंछने से क्या होता, रबड़ तक सड़ जाती है। पोंछने में ये ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको हमेशा प्रयास या अभ्यास, ये कहना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करना है। और ऐसे गुरु ढूंढो अपने आसपास, ताकि आप उन लोगों से कुछ पूछें तो उसका जवाब दे सके। और मेरा खुद भी चाहना है बेटे, इंटरैक्टिव सेशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रश्न पूछ सके, भ्रम पूछ सके, कन्फ्यूजन पूछ सके, तब उसमें मज़ा आएगा ज़्यादा। आज भी बहुत से बच्चों का बेटा मेरे पास मैसेज आते हैं, तो जो खबर है, मेल आता है, जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप वगैरह आते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों के जवाब आपको आगे दूंगा, आपके नाम के साथ दूंगा, क्रेडिट आपको देते हुए दूंगा। बट उम्मीद है कि बेटे 2 × 2 = 4 पढ़ाने वाले टीचर को छोड़ के आप देखेंगे ऐसो को जो उसके अतिरिक्त भी कुछ बताने का कोशिश करते हो। और एक छात्र का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बेटे, जिसमें फायर, जिसमें जिज्ञासा, बहुत सारे क्वेश्चन हो, इसका मतलब बहुत क्वेश्चन पूछना सीखो। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा, ये भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए ये मैं बाद में भविष्य में किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट अभी क्वेश्चन पूछना तो शुरू करो, जितना ज़्यादा पूछोगे तो अच्छा। और अच्छा टीचर वो नहीं है बेटे जो क्वेश्चन को रोके, क्वेश्चन को दबाए, क्वेश्चन को बोले बाद में पूछना, स्टाफ रूम में पूछना, अलग से पूछना। अरे 200 बच्चों के सामने आपने एक प्रश्न रखा है मेरे सामने, और आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, तो 200 बच्चों को जवाब मिल रहा है। मगर टीचर आजकल के नए टीचर्स इस बात से घबराते हैं कि आपको मैं जवाब नहीं दे पाया तो
एक बार धुलाई हुई आपके सामने तो मेरी 200 बार धुलाई हो गई। रेन साबुन या एरियल या टाइड, इससे धुलाई होगी। तो टीचर वही बता पाएगा बेटा जिसके पास कोई ज्ञान हो, अध्ययन हो, समझ हो, विकास हो। तो वो आप भी यदि कुछ बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अध्ययन करें और बहुत अच्छा। आजकल तो कितना आसान बेटे, हमारे टाइम में किताबें दी जाती थी, हमारे टीचर्स किताब देके 3 दिन में वापस मांगते थे, अपने नाम से लाइब्रेरी से निकाल के देते थे। हिटलर है, नेपोलियन है, ये वर्ल्ड वॉर है, ये बंगाल ब्रेकिंग है, पाकिस्तान ब्रेकिंग, पार्टीशन ऑफ 1947 है, हमने सब पढ़ा। पहले हम पढ़ते नहीं थे। 3 दिन को दी जाके झूठ बोल दिया कि पढ़ लिया। हमने कहा टीचर क्या करते थे, टीचर पूछते थे क्या पढ़ा, जिन्ना ने क्या कहा, नेहरू ने क्या जवाब दिया, गांधी ने क्या बोला, अंबेडकर इस समय क्या बोले, जो पढ़े ही नहीं, किताब तो मालूम है नहीं। हिटलर ने क्या बोले, नेपोलियन ने क्या कहा, नेपोलियन का बेस्ट डायलॉग कौन सा था, आपको आज तक नहीं ज्ञान होगा बेटे। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल वर्ड इन अवर डिक्शनरी। ये नेपोलियन का वर्ड कि इम्पॉसिबल शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। स्पोकन वर्ड्स रूल द वर्ल्ड, आज हिटलर का वर्ड है, फेमस डायलॉग है, बट पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा ना बेटे। और पढ़ोगे कैसे, जब टीचर पूछेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका जनरल सा नॉलेज तो बहुत है, बहुत है, स्पेसिफिक नहीं है। ज्ञान है, सब है, मगर आंकड़े, डेटा, इंफॉर्मेशंस वो याद नहीं रखते, वो चीज़ें आप भूल जाते। और जो इनको कोट करे, जो एग्जाम्पल कोट करे, जो दोहे कविता कोट करे, जो कोटेशन कोट करे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ईश्वर करेगा आप इसे करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर 5वां नंबर का ले रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने 1 से लेके 5 तक लिए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। पर्सनालिटी के ये अलग से चैनल बना है बेटे, स्मार्ट पर्सोना, वहाँ पे भी मैं डालता रहता हूँ, आप आके वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, आप में से जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड है, टेलीग्राम पे भी SGM स्मार्ट इंग्लिश, अगेन रिपीटिंग बेटे, SGM स्मार्ट इंग्लिश और SGM नहीं बोलेंगे, स्मार्ट पर्सोना, इन दोनों ग्रुप को आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक है, फ्री है, ओपन है। क्वेश्चन केवल एक ही है, पात्रता एक ही है। कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ जाता है, यानी ऐसा नहीं है बेटे कि सबको दे दिया गया, केवल उन्हीं को दिया गया जो इच्छुक है, आके ज्वाइन करो। और आप ज्वाइन करें एक बार, इसके बाद आगे बहुत कुछ आप लोगों को मिलना है, मुझे देना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज स्वयं कर रहे हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, क्लासेस है, कोचिंग है, वो भी यदि ज्वाइन करें तो मुझे खुशी होगी। मैं बहुत खुश होता हूँ यदि कोई स्वयं टीचर ज्वाइन करता है। तो आज भले वो मुझसे छोटा हो, मुझसे बड़ा हो, मेरे कितने सारे छात्र हैं ऐसे जो मुझसे बड़े हैं, काफ़ी उम्र में बड़े हैं, क्योंकि किसी भाषा का आना या ना आना कोई गुनाह नहीं है। एक विदेशी भाषा है, हम सीख रहे हैं, सीख के उसको प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, बोल रहे हैं। शायद क्या बात है, आपने PhD की होगी, आपने MBA किया होगा, आपने MA किया होगा, आप बुद्धिमत्ता में मुझसे ज़्यादा होंगे, शायद मेरे शब्दों के भी प्रयोग के, गलत बोलने के बारे में आप पकड़ सकते हैं, अटकने के बारे में पकड़ सकते हैं। आप में बहुत कुछ स्किल्स ज़्यादा होगी, कुछ तो ऐसा होगा चाहे जो नया सीखने को मिल जाए। तो भगवान करे बहुत बढ़िया आपका विकास हो। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीबॉडी।